आप अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वाराणसी मंडल, निवासी ग्राम सभा गौसपुर। किसान यूनियन मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए थे। हाँ, उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन करने की बात कही। कब होगा आंदोलन आप लोगों का? तो आंदोलन तो हमेशा हम करते रहते हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलनों की झड़ी हमने लगा दी और इस जनपद में कोई ऐसा व्यक्तित्व किसान नेता नहीं है जो मेरे इतना संघर्ष किया हो। और बड़े से बड़ा संघर्ष, भूमि अधिग्रहण हो गई थी, उसको हमने बचा लिया, 522 बीघे जमीन। नेताजी, अभी बीच में बहुत चर्चाएं चल रही थी कि ग्रामीण द्वारा कि कमलापति जी का नाम को मिटाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? कमलापति का नाम अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कोई ऐसा नेता इस चंदौली के धरातल पर पैदा नहीं हो सकता हुआ है जो कमलापति जी के नाम को मिटा दे। उतना बड़ा काम, उतना बड़ा सहयोग जो इस चंदौली जनपद के लिए उन्होंने दिया, कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो उसकी भरपाई कर सके। नेताजी, आपके संगठन द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ चंदौली में, इस पर क्या कहना है? क्यों चंदौली पर आंदोलन हुआ? कटेसर में जब भूमि अधिग्रहण हुआ था मायावती के शासन में 522 बीघे जमीन, उस लड़ाई को हम 20 दिन लड़े और 600 औरतें वहाँ बैठती थी हंसुआ बाकी झाड़ू बेलना लेकर के, और 6 चिताएं लगी थी। भट्ठा परसौल के बाद वही आंदोलन तो इस चंदौली का एक नाम रोशन कर दिया। इतने बड़ा आंदोलन, जहाँ बहुत टीवी पर वो आंदोलन चल रहा था, उसमें राहुल गांधी भी आने वाले थे, लेकिन 20 दिन बीतते बीतते वो आंदोलन हम लड़ाई जीत गए, जिसमें विजय कुमार त्रिपाठी डीएम ने मुझसे कहा था कि हम कटेसर नहीं जा सकते दीनानाथ। हमने कहा साहब इतना निष्ठुर हो करके बात मत किया करो, आप जिले के आला अधिकारी हो, आपको वहाँ चल करके किसानों की दयनीय स्थिति पर विचार विमर्श करना चाहिए। वो बार बार कहते रह गए, हम वो नहीं सुने। तो हमने कहा अंत में कि अब नहीं चलोगे आप, कल नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि हमारी बात आप सुनोगे, कल बोलो। हमने कहा इस चंदौली से कटेसर तक एक दिन में आपको दौड़ा करके 5 फेरा गाज ने फेंका दिया तो मेरा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव ने, नेताजी फेंक दिया उन्होंने। नेताजी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चंदौली का, जो डिघवट ताल के नाम से जाना जाता था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, इस पर क्या कहना है? डिघवट पार्क ताल 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 मतलब रायल ताल जी। रायल ताल पर तो बड़े आंदोलन हुए, वो सरकार अधिगृहित कर रही है उस जमीन को, फिर भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। और सरकार हमें मालूम है कि अपनी मंशा में सफल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा किसान नेता नहीं है जो इस आंदोलन को गति दे सके। नेताजी, आपके ज़िले में कई संगठन नए नए तैयार हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? उस पर ये कहना है मेरे दोस्त कि एक संगठन यहाँ चल रहा था पहले भाई राजनाथ सिंह के समय में, किसान मजदूर संघर्ष समिति, सन 78 के काम वर्षों में। लेकिन जब वो फ्लॉप हो गया तो भारतीय किसान यूनियन का अभ्युदय हमारे धरती पर हुआ। उसके हम तहसील अध्यक्ष रहे, उसके हम जिला महासचिव रहे, उसके हम जिलाध्यक्ष रहे जब बनारस जिला था। इसके बाद तो मंडल अध्यक्ष हुए। लेकिन अब मेरे ही संगठन से जितने लोग हैं निकल करके अपना अलग अलग संगठन के नाम से घोषित करके सभी लोग लड़ रहे हैं। क्या ये किसानों की आवाज़ बुलंद हो पाएगी? एकदम नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम फुटहड़ हो गए हैं, फुटहड़ हो चुके हैं।
तब जो बर्तन फूट जाता है तो उसमें खन खन की आवाज़ आती है, जिससे अब ये खनखनाहट अधिकारियों के दिल और दिमाग में ये भर दिया है कि अब ये आंदोलन वर्चस्व की लड़ाई के लिए चल रहा है, न कि किसान हित के लिए लड़ रहा है। सब आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि हम तो जैसे लड़ रहे थे वैसे आज भी लड़ रहे हैं। अभी घोसवन में हमने आंदोलन रखा था, जिसमें जो उपाध्यक्ष इस समय चुने गए हैं 3 महीने से, भाई ये सारनाथ सिंह जी, जो पशु चिकित्सा अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे गांव में ये आंदोलन होगा तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए गांव भर घूम घूम करके हर ठाकुरों के पाँव पकड़े। इसके बाद फिर वहाँ से हमें फ़ोन आने लगा कि नहीं, आप आंदोलन मत करो, मेरे नहर का पुल बने ना बने, लेकिन आप आंदोलन मत करो और गांव के लोग आपके सहयोग में नहीं रहेंगे। तो हमने कहा भैया, जब आप नहीं सहयोग में रहे तो हमें लड़ने का औचित्य क्या है। धन्यवाद। नए नए जो संगठन हुए हैं उनसे किसानों की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? एकदम फीकी पड़ गई, एकदम कमजोर पड़ गई। जहाँ भी देखो दीनानाथ श्रीवास्तव ही कहीं भी आंदोलन कर रहा तो केवल दीनानाथ श्रीवास्तव, और सब लोग केवल फोड़नी लेकर के चुपचाप वैसे ही कमा खा रहे हैं। इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है लोगों ने। किसानों के नाम पर धनुगाही करना, धनुगाही कर रहे हैं लोग। धनुगाही करना। धन्यवाद। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप किसानों को क्या संदेश देना हम चाहते तो हैं? यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आपके जनपद में एक किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन बहुत दिनों से चल रहा है, सन 78 से चल रहा है, उस पर आप भरोसा करो। और वो संगठन हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहा है, जिसका एक इतिहास है। मैं किसानों से कहूँगा कि ऐसे लोगों से जो इसको उद्योग बना लिए हैं, जो लूट खसोट का अड्डा बना लिए हैं, आपको जो छल रहे हैं, इनसे आप सावधान रहो। नेताजी, आपने अपने किसान यूनियन मजदूर संघ पर भी आरोप लगा दिया, इस पर क्या कहना है? जो आरोप लगाना सही है उसको हम लगाएंगे। ये सही है कि मेरा जिलाध्यक्ष शेषनाथ यादव, वो इसका धंधा ही ये हो गया है कि वो हर ऑफिसों में दौड़ करके बनारस सिगरा तक किसानों से धन उगाहिए में लिप्त है। संघर्ष के नाम पर वो जीरो बेटा सन्नाटा है। लेकिन जिला अध्यक्ष और अन्य लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप धन उगारी करते हैं, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, उनका आरोप भी सही है। मैं कहना चाहता हूँ एकदम सत्य बात छिपानी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि मैं जब घर से चलता हूँ कोई न कोई अधिकारी मुझको 150 रुपये जरूर दे देता है कि श्रीवास्तव जी आप इतना चलते हो, तेलवा गड़िया में भरा लेना। अगर आप भरा करके चलोगे नहीं तो किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? बस यही इतना, मैं चोर हूँ। धन्यवाद।